Good afternoon. Good afternoon, sir. Okay, what was Datta's secret ambition? What was Datta's secret ambition? Who will tell? What, sir? What was Datta's secret ambition? Secret ambition कौन सी थी दत्ता की? To find a comet. To discover a comet. Okay. Okay. And why did he think that he can find a comet? Why did he think that he can discover a comet? What two reasons are given? कौन से दो कारण के कारण उसको लगता है कि वो कॉमेट ढूंढ सकता है? सृष्टि, ऐसा क्यों लगा उसको कॉमेट कैन ही कैन डिस्कवर? क्या रीजन है? ओम, he would be looking at faint stars and nebulous galaxies. and what about because other astronomers are also trying to discover a comet. They have big, gigantic, very advanced telescope. Dattada's telescope was very small. Even then, he was hopeful that he would discover comet. What reason is given? क्या कारण बताया कि उसको मिलने का चांस है? सबसे पहले ये कि जो अदर साइंटिस्ट है, अदर एस्ट्रोनॉमर्स है, प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर्स, they are busy in their pre-assigned work, right? So the comets is very unimportant thing for them. Not important. Comets are not important. So there is a chance that they will miss this. Or maybe history tells us that comets are discovered by amateur astronomers, right? So that is the reason he believes that there is a chance of finding comet. Okay. Why did Indrani Devi not like that telescope? Why didn't she like telescope? Telescope को पसंद क्यों नहीं करती थी वो? Because she thinks that comet is इंद्राणी देवी को टेलीस्कोप क्यों पसंद नहीं था? बराबर बेटा बोलो. because Datta only spend time with that telescope. Yes, because he used to, Not with his family. yes, and he did not care about his health. He didn't care about his health, right? He spent a lot of time. Okay, what names? What was the telescope called by Indrani Devi? Divya. Divya. Divya means what? Divine eye. Divine eye. दिव्य चक्षु. फक्त सृष्टीचा आन्सर देत आहे. बाकीचे काय बसले आहे का झोपलेले आहे? बाकीच्यांनी आन्सर देता येत नाही का? सगळ्यांनी आन्सर द्यायचं. ओके, तो हमने देखा था. तो ये डिफरेंस बिटवीन कॉमेट और प्लैनेट. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉमेट एंड प्लैनेट? ओम बताएगा. ओम देशमुख. What is the difference between comet and planet? ओम देशमुख आहे का? नाही आहे. ओम पळाला का तिथून? ओम देशमुख. पीयूष.
पियुष जमाले. Sir, हा? planets have Yes. the orbit. अरे पियुष, तुम्ही का व्हिडिओ लावून तिथे चालले जाता का रे? आवाज तिला तर देत नाही. सृष्टीगिरी, सृष्टी नाही, सॉरी, तन्वीश खिल्लारी. तन्वीश, तन्वीश खिल्लारी आहे का तू तिथे? अरे तुम्हाला व्हिडिओ लावून बसवायला सांगू का मी? सांगा, व्हिडिओ लावून बसता का? तन्वीश, कॅन यू हिअर मी? तन्वीश खिल्लारी. ओके, सगळ्यांनी व्हिडिओ ऑन करा. चला, तुम्हाला व्हिडिओ लावून बसतो. करा व्हिडिओ ऑन. एव्हरीवन. होऊ द्या मला. व्हिडिओ ऑनच करायचा, बंद नका करू. चालू ठेवा. व्हिडिओ ऑन करा. तन्वीश, तू स्पायडरमॅन काढला नाही तो अजूनही. राधा, राधा राऊत, श्वेत, व्हिडिओ ऑन करा. मराठी सगळ्यांनी व्हिडिओ ऑन करा. मला पाहू द्या तुम्ही कसे बसता अभ्यासाला. मला तसा डाऊट वाटते, काही काही जण व्हिडिओ चालू करून चालले जातात फिरायला. बाकीच्या निखिल, निखिल सडके, व्हिडिओ लाव बाळा तुझा. साईराम, मयुरी, श्याम, मोनिका, प्ले युअर व्हिडिओ, ऑन युअर व्हिडिओ. सर करतो सर. हो सर. मोनिका डोंगळे, पल्लवी, बालाजी. तन्वीश, तुला आन्सर विचारल्यानंतर आन्सर का दिलं नाही? तन्वीश खिल्लारी, तुला क्वेश्चन विचारला होता ना मी. आन्सर येत नाही तर गोष्ट वेगळी आहे, पण तिथं यस नो काहीच आन्सर नसते तुमचं. म्हणजे याचा अर्थ तुम्ही आहे का नाही आम्हाला काय माहित. तन्वीश, आवाज येत आहे का? तन्वीश अजूनही आला नाही. हा, असे ऑन लावू द्या. ऋतुजा, तू काल होती का? ऋतुजा हा, काल 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 होती ना तू क्लासला? हो सर. ही चित्र सांगून सांग बरं मला, काय डिफरन्स आहे बिटवीन प्लॅनेट्स अँड कॉमेट्स. सांग बरं. सर, प्लॅनेट्स जे आहेत ना ते गॅलेक्सी मध्ये चक्कर असं गोल सूर्याच्या भोवती फिरत राहतात, आणि कॉमेट्स जे आहेत ना ते एकदा कुठं गेले की मग वापस येत नाहीत खूप खूप वर्षानंतर पर्यंत. ओके, त्यांचा स्पीड कसा असतो? कॉमेटचा इसेंट्रिक असतो. इसेंट्रिक म्हणजे लहरी असतो. अँड देअर डायरेक्शन इज ऑल्सो नॉट फिक्स्ड. In same direction they do not revolve, and once in a lifetime they come very close to the sun के बहुत करीब आ जाते हैं. Then they develop a tail, पूंछ आती है, and then they disappear and they cannot be seen for hundreds of years. सभी ने वीडियो ऑन ही रहने देना है. कोई वीडियो अभी भी बहुत सारे बच्चों ने, तन्वीश खिल्लारी वीडियो ऑन कर. सगळ्यांनी व्हिडिओ ऑन करा. व्हिडिओ ऑन करायची का लाज वाटते तुम्हाला? युवराज,
फक्त तुम्ही व्हिडिओ ऑन करा तर सरळ बसाल तरी कमीत कमी व्यवस्थित बसा. मी जो व्हिडिओ ऑन नाही ज्याचा व्हिडिओ ऑन पर्यंत त्यालाच क्वेश्चन विचारणार. व्यवस्थित ठिकाणी बसायचं. हाँ चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम. हमने देखा था दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्लैनेट्स एंड और दत्तादा. व्हाई डिड दत्तादा डिसलाइक सॉरी इंद्राणी देवी डिसलाइक क्यों करती थे इसको टेलीस्कोप को? बिकॉज शी थॉट दैट टेलीस्कोप इज लाइक अ डिजाइनिंग वुमन. डिजाइनिंग वुमन मतलब एक चीटिंग करने वाली वुमन है. सी दैट दत्तादा वाज स्पेंडिंग लॉट ऑफ टाइम विथ टेलीस्कोप. दैट्स व्हाई she thought that telescope is like a designing woman. It had ensnared her husband. Ensnared म्हणजे जाल डाला है अपने हस्बैंड पे, ऐसा उसको कहना था. And दत्तादा was not taking precaution about his health. अपने हेल्थ के बारे में देखभाल नहीं करता था. इसके कारण इंद्राणी देवी इंद्राणी देवी डिसलाइक दैट टेलीस्कोप. तो दत्तादा की एक सीक्रेट एम्बिशन ये थी कि ही वांटेड टू डिस्कवर कॉमेट. और ऐसा क्यों लगता था कि कितना चांस है उसको डिस्कवर करने का? बिकॉज कॉमेट्स आर ऑलवेज डिस्कवर्ड बाय अमेच्योर एस्ट्रोनॉमर्स. अमेच्योर एस्ट्रोनॉमर्स ने ही कॉमेट डिस्कवर किए हैं. इसलिए उनको ऐसा लगता था कि वो जरूर डिस्कवर करेंगे. और एक चीज क्या हुआ था, तो उन्होंने दो चीजों की जरूरत थी उनको. ही वांटेड टू बाय अ टेलीस्कोप and he wanted to have lot of free time to look at the stars, and both his desires were fulfilled. दोन्ही त्यांच्या गोष्टी पूर्ण झाल्या when he got retired. जेव्हा त्यांना रिटायर झाले he got lot of money, बहुत सारा पैसा मिला. और with that money he bought a 8-inch long telescope. 8 इंच लॉन्ग टेलीस्कोप उन्होंने, और he installed that telescope. उन्होंने इंस्टॉल कर दिया उसको टेलीस्कोप on the टेरेस पे. and he started looking at the sky ड्यूरिंग द नाइट. रात के समय वो देखा करते थे. अब आज की रात विशेष थी. क्या देखा था उन्होंने आज का रात? देखे टुडे व्हाट हैड हैपेंड. क्या हुआ था आज, हम देखेंगे इसको. स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? हाँ सर. ओके देखिए, प्रोफेशनल ये यहां तक हुआ था. इंडीड अमेच्योर एंड ऑफन डिस्कवर्ड न्यू कॉमेट्स. ऑफन मतलब हमेशा जो अमेच्योर्स होते थे, नए लोग होते थे, उन्होंने ही ये कॉमेट को ढूंढा था. ओके अब देखिए, एंड इट लुक टू दत्तादा दैट टुनाइट वाज गोइंग टू बी द बिग नाइट. टुडे वाज डिफरेंट. टुडेज नाइट वाज स्पेशल नाइट. व्हाई? लेट्स सी व्हाट हैड हैपेंड. यहाँ पे देखिए, फॉर अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ द सेम ओल्ड स्टार दत्तादा हैड डिटेक्टेड अ फेंट स्ट्रेंजर. हाँ, एक पूरा एक डार्क स्काय हमेशा की तरह था, लेकिन उसके पीछे वो डार्क स्काय में एक स्टार के बाजू में एक फेंट मतलब अस्पष्ट असा एक स्ट्रेंजर, अनोळखी ग्रह त्यांना दिसला. कोण होता तो? काय होतं ते? लेट्स सी. ही re-examined the charts with him. Now when he saw that faint stranger, जब उनको स्ट्रेंजर दिखा, वो नया कुछ ग्रह दिखा या कॉमेट दिखा, तो उन्होंने क्या किया? दत्ता ने, उनके पास बहुत सारा एक चार्ट था. He re-examined the charts. He re-examined, उन्होंने एग्जामिन किया वो चार्ट्स को, उसको चेक किया, ये चार्ट में बराबर ये है क्या. Then he checked his दिव्या. Then he checked his दिव्या. दिव्या मतलब he checked his telescope. टेलीस्कोप को चेक किया. किस लिए? For any smudges on the optics. ऑप्टिक्स मतलब ये ग्लास होता है सामने का, और स्मजेस का अर्थ होता है धब्बे, स्पॉट्स, मार्क्स. कुछ इस पे धब्बा तो नहीं आ गया, कुछ स्पॉट तो नहीं आ गया, उसके कारण मुझे ऐसा लग रहा कि कुछ दिख रहा मुझे स्काई में. ये इसके दूरबीन के ऊपर, कुछ कांच के ऊपर ऐसा कुछ दाग धब्बा तो नहीं लगा है, स्मजेस तो नहीं लगे. सो ही चेक हिज दिव्या फॉर एनी स्मजेस ऑन द ऑप्टिक्स. देन ही डिड कैलकुलेशन. उसने कैलकुलेटर था उनके हाथ में. डिड सम कैलकुलेशन ऑन हिज पॉकेट कैलकुलेटर. पॉकेट कैलकुलेटर में उन्होंने कैलकुलेशन किया इन टॉर्च लाइट. एक टॉर्च लाइट लगा के. देखिए ये सब चीजें उन्होंने की जब उनको कोई एक अजनबी स्टार उनको दिखा, कॉमेट उनको देखा, कि उनको लगा कि सही में ऐसा है क्या, मुझे मेरे कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो गया. मैप चार्ट देखा उन्होंने, या फिर टेलीस्कोप पे कोई दाग आ गया, या फिर उसने सब कुछ कैलकुलेशन करके देखा. और उन्होंने क्या देखा फिर? दो एब्सेंट माइंडेड अबाउट डेली चोर. दो एब्सेंट माइंडेड म्हणजे फॉरगेटफुल अबाउट हिज डेली चोर. CHORES. चोर्स मतलब डेली वर्क जो होता है हमारा, विच वी डू नॉट लाइक. जसे कपडे धुणे, भांडे घासणे, आंघोळ करणे, हे काम आपल्याला आवडत नाही, त्याला काय आपण चोर्स म्हणतो.
सो ही वॉज ऍबसेंट माइंडेड अबाउट डेली चोर. रोजच्या कामामध्ये जरी ते फॉरगेटफुल होते, विसरभोळे होते, ही वॉज मेटिक्युलस. ही वॉज मेटिक्युलस म्हणजे काय, केअरफुल अँड एक्झॅक्ट होते, परफेक्ट होते. कशामध्ये? इन इज ऑब्झर्वेशन करण्यामध्ये परफेक्ट होता हा माणूस. तर त्यांनी या तिन्ही गोष्टी करून बघितल्या आणि त्यांना काय वाटलं, शेवटी कसे कोणत्या निर्णयाप्रती आले? येस, देअर कॅन बी नो मिस्टेक. व्हॉट ही वॉज लुकिंग ऍट had not been there earlier. There can be no mistake. गलती नहीं हो सकती. What he was looking at, जब वो जो चीज वो आज देख रहे थे, had not been there earlier. पहले वो चीज नहीं थी, मतलब नई चीज आज देखा था उन्होंने, एंड उन्होंने डिस्कवर किया था क्या? He was very happy and he said, "It's a new comet. I have discovered a comet." He said to himself loudly. मोठ्यानं बायकोला म्हणाला, I have discovered. Okay, understood, children? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके 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 चलो नेक्स्ट. अब ये देखिए न्यूज़पेपर में न्यूज आई है. लुक एट दिस न्यूज. कौन सा न्यूज़पेपर है? कलकत्ता में ना, जैसे हम कोलकाता बोलते हैं. कैलकाटा मैन डिस्कवर्स न्यू कॉमेट. दिस इज द हेडिंग. कॅलकटा मॅन डिस्कवर्स न्यू कॉमेट. कलकत्त्याच्या माणसानं न्यू कॉमेट शोधला. फ्रॉम द स्पेशल करस्पॉन्डेंट. ये रिपोर्ट आया है आनंद पत्रिका में, जो बंगाल की बहुत फेमस न्यूज है. क्या न्यूज है इसमें? देखिए, श्री मनोज दत्ता. क्या नाम था ये दत्ता का? मनोज दत्ता. रेसिडेंट ऑन द नॉर्दर्न आउटस्कर्ट ऑफ कैलकाटा. रेसिडेंट मतलब रहिवासी. ऑन द नॉर्थ साइड के जो आउटस्कर्ट मतलब बाहरी भाग जो होता है, गावाचा बाहेर, शहरातला बाहेरचा भाग, ऑफ कॅलकटाच्या, has claimed to have discovered a new comet. न्यूज़पेपर में है, दत्ता मनोज दत्ता जो कलकत्ता के बाहरी भाग में रहते हैं, नॉर्थ साइड में, वो उन्होंने क्लेम किया है, उन्होंने दावा किया है. क्लेम मतलब दावा किया है कि he has discovered a new comet. उन्होंने कॉमेट ढूंढा है. He has seen the comet on the last 2 nights. अभी पिछले 2 नाइट से उन्होंने वो कॉमेट्स देखा है. And has informed the Indian Institute of एस्ट्रोफिजिक्स. ये जो भारत की IIA जो बैंगलोर में है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स को उन्होंने इन्फॉर्म किया है कि उन्होंने नया कॉमेट ढूंढ निकाला है. ऑफ इट्स वेयर अबाउट मतलब उसका ठिकाना कहां पर है, उन्होंने इन्फॉर्म किया है IIA को. द IIA रन्स अ 90-inch टेलीस्कोप, द बिगेस्ट इन एशिया एट कवलपुर. अब IIA के पास क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के पास एक बिगेस्ट टेलीस्कोप है. और कितना बिग है वो? 90 इंच है. दत्तादा का टेलीस्कोप 8 इंच वाला था. इनके पास अभी जो भारतीय ये एस्ट्रोफिजिक्स की जो ब्रांच है, उनके पास 90 इंच वाला टेलीस्कोप है. और ये दुनिया का नहीं, एशिया का बिगेस्ट इन एशिया. और कहां पे उन्होंने लगाया हुआ है? वो एट कवलपुर, इंडिया में ही. तो उसके बाद ये अभी उनको ये सच है कि नहीं है, झूठ है, ये खबर जो दत्तादा ने दी है, इसका वो आखिर जो IIA है, इसका वो देखने के बाद ही पता चलेगा. ओके, इफ इट कंफर्म्स, अगर ये सच हो जाता है जो दत्तादा ने दावा किया है, दत्तादास फाइंडिंग, इट विल बी द हाई पॉइंट इन हिज लाइफ लॉन्ग करियर एज अमेच्योर एस्ट्रोनॉमर. अगर ये सच होता है तो ये सबसे बड़ी सफलता होगी दत्तादा के जीवन की. ओके, दत्तादा एज ही इज अफेक्शनेटली कॉल्ड, इट वाज हिज रियल नेम वाज मनोज दत्ता, लेकिन ही वाज कॉल्ड एज दत्तादा बाय अफेक्शनेटली. प्रेमानं लोक त्याला दत्तादा म्हणायचे. कॉल्ड बाय हिज फ्रेंड अँड एडमायरर, प्रशंसक. एस्टिमेट्स दैट, वो अनुमान लगाते हैं that the comet would be clearly visible to the naked eye in the next few months. वो कहते हैं, उनका दावा है कि जो कॉमेट है अभी दूरबीन से देखा जा सकता है, लेकिन कुछ आने वाले महीनों में इट वुड बी विजिबल, क्लियरली विजिबल, दिखेगा टू द नेकेड आई, अपने आंखों से, बिना दूरबीन के, इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स. ओके, he gives all credit for his discovery to his 8-inch telescope which he calls दिव्या. और ये पूरा जो उसको क्रेडिट जो देते हैं, क्रेडिट का अर्थ मतलब आपको पता है? क्रेडिट मतलब वो सभी इस सफलता का जो
श्रेय है, क्रेडिट मतलब श्रेय किसको देते हैं? 8 इंच लॉक दिव्या को देते हैं, दत्तादा। अब देखिए न्यूज में नीचे वाली न्यूज है, दत्तादा सुन रहा है, क्या है देखो। देयर आफ्टर इट टुक जस्ट 1 वीक, और ये सब न्यूज आने के बाद 1 वीक के अंदर क्या हुआ? फॉर कॉमेट दत्ता टू बी रिकॉग्नाइज, कॉमेट दत्ता को लोगों ने जाना, दुनिया में उसका मान लिया कि नहीं ये नया कॉमेट है, एंड इट वाज सो नेम्ड फॉर द आई कंफर्म द फाइंडिंग, और आई जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स है उन्होंने भी कंफर्म कर लिया कि नहीं दत्तादा ने जो क्लेम किया वो सही है, और कम्युनिकेटेड इट वर्ल्ड वाइड, और दुनिया को भी बताया गया है इस बारे में कि नया कॉमेट ढूंढा गया है। और किसने ढूंढा? ये दत्तादा ने। एंड अकॉर्डिंग टू द एक्सेप्टेड प्रैक्टिस, एक्सेप्टेड प्रैक्टिस उस वक्त का जो रिवाज था, द न्यू कॉमेट वाज नेम्ड आफ्टर इट्स डिस्कवरर। डिस्कवरर कौन थे? दत्तादा। न्यू कॉमेट वाज नेम्ड, न्यू कॉमेट को नाम दिया गया जिसने उसको डिस्कवर किया था, और डिस्कवर किसने किया था? दत्तादा ने। सो दत्तादा's नेम वाज गिवन टू दिस कॉमेट। दिस न्यू कॉमेट विल बी कॉल्ड कॉमेट दत्ता। न्यूज में सुना जा रहा है, दिस न्यू कॉमेट वुड बी कॉल्ड न्यू दत्ता। ओके, so in this slide we have seen that Dattada discovered a new comet, and that news came in the that II also confirmed it, and then it was very big news for Dattada, and the news spread all over the world, world में चली गई ये news, and that comet that comet was given the name of its discoverer, so that comet was called as comet Datta। यहाँ पे वर्ड्स है, आनंद बाजार पत्रिका की न्यूज है ये। आनंद बाजार पत्रिका क्या है? एन इंडियन बंगाली लैंग्वेज न्यूज़पेपर है, क्योंकि ये कोलकाता की है, दत्तादा ही बंगाली थे। आउटस्कर्ट मतलब क्या? आउटस्कर्ट ऑफ द सिटी मतलब द आउटर पार्ट्स ऑफ द टाउन और सिटी। और कैलकाटा नाउ कोलकाता कहते हैं उसको, बैंगलोर नाउ बेंगलुरु कहते हैं। दत्तादा वैसे कैसे व्यक्ति थे? इंट्रोवर्ट पर्सन थे, वन हु इज प्री ऑक्युपाइड विथ हिज और ओन थॉट्स। ओके, सो नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट स्लाइड। यहां तक समझ में आया आप लोगों को? Yes, sir. सभी को? Yes, sir. सभी लोग आंसर दो। Yes, sir. एक Yes, मिनट, sir. जस्ट वेट Yes, sir. Yes, sir. ओके। Yes, sir. चलो नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे। अभी कितनी स्लाइड है? Yes. हाँ, ओके। अब देखिए ये वाला लास्ट वाला देखेंगे, इतना स्लाइड होने के बाद हम रुक जाएंगे। रिटर्निंग फ्रॉम वंस, एक मिनट। अब इससे क्या हो गया? दत्तादा बिकेम वेरी फेमस। Dattada became famous and he was invited to many function. He had to attend many function, बहुत सारे function उसको attend करना पड़ता था। He became very popular. People wanted to meet him. He had to he was a chief guest at many functions. बहुत सारे guest function में वो chief guest रहते थे। So Dattada was fed up. Fed up मतलब उनको अच्छा नहीं लगता था ये सब चीजें, because he did not want to become famous. Why did he not want to become famous? Because he did not want to mix with people. Because he was introvert person. Introvert मतलब अंतर्मुखी व्यक्ति थे, ज्यादा लोगों में मिलना जुलना उनको पसंद नहीं था। तो क्या हुआ, ऐसे ही एक फंक्शन से वापस आ रहे थे वो, सो ही वाज वेरी मच अनहैप्पी, बहुत दुखी थे। तो क्या कहते हैं, देखिए, रिटर्निंग फ्रॉम वन सच सेरेमनी, ऐसे एक प्रोग्राम से वापस आते वक्त दत्तादा मटर टू हिमसेल्फ, मटर मतलब अपने आप से उन्होंने कहा, इन डिस्गस्ट, गुस्से में कहा, क्या कहा? आई ऑलमोस्ट विश आई हैड नॉट डिस्कवर्ड इट। आई ऑलमोस्ट विश आई हैड नॉट डिस्कवर्ड, अरे मैंने फालतू इसको डिस्कवर किया है, कॉमेट को मैंने डिस्कवर करना ही नहीं था। और ये क्या कहती है इंद्राणी देवी? आई विश द सेम, मुझे भी ऐसे लगता है, दो नॉट फॉर द सेम रीजन, लेकिन तुम्हारा रीजन अलग है, मेरा रीजन अलग है। आपको क्यों ऐसा लगता है कि इसको डिस्कवर नहीं कर? क्योंकि आपको बहुत सारे लोगों को मिलना पड़ रहा है, फंक्शन अटेंड करने पड़ रहे हैं। इंद्राणी देवी कहता है मेरा रीजन वेगड़ा है, तो ये अलग है। तो दत्तादा उसको पूछता है, मे आई आस्क व्हाई यू विश सो, व्हाई मे आई आस्क, मैं पूछूं आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैंने डिस्कवर नहीं करना चाहिए था? तो उनका क्या कहती है वो देखिए, बिकॉज कॉमेट्स ब्रिंग इल लक, कॉमेट्स ब्रिंग इल लक। इल लक मतलब क्या है रे? इल लक मतलब मिसफॉर्चून, मिसफॉर्चून मतलब बैड लक लग जाता है। कॉमेट्स ब्रिंग बैड लक, खराब नसीब से या फिर इससे हमारा नुकसान हो जाता है। एंड आई विश अ गुड मैन लाइक यू, एंड यू आर अ गुड मैन,
were not associated with the discovery of this comet. Because you are a good person and comets are not good, because comets bring ill luck. And so I did not want your name to be associated with the डिस्कवरी ऑफ कॉमेट. मैं चाहती कि तुम्हारा नाम इससे न जुड़ा जाए कॉमेट्स के साथ, क्योंकि कॉमेट से इल लक लाने वाला ये होता है. तो इससे वो गुस्सा हो गए दत्तादा. वो क्या कहते हैं, I see that even an MA degree, you are MA मतलब मास्टर ऑफ आर्ट्स हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, and you MA degree has not cured you of your superstition. Superstition मतलब तुम कौन हो, अंधविश्वासी, ब्लाइंड फेथ है तुम में अभी भी, इतना पढ़ी लिखी होने के बाद भी तुम इसी तरह में विश्वास करती हो. वेल, लेकिन ठीक है, you will soon see these comments of mine pass harmlessly by causing no anxiety to anybody. लेकिन तुम देखोगे ये जो मैंने कमेंट ढूंढा है, ये it would pass harmlessly, बिना नुकसान पहुंचा ये पास हो जाएगा. causing no anxiety, किसी को भी तकलीफ नहीं होगी, चिंता नहीं होगी, to anybody. There is no correlation, कोई correlation नहीं होता, संबंध नहीं होता किसमें, with the comet's arrival, comets आने से, and the calamities on the earth. calamities का अर्थ होता है disasters. disaster म्हणजे काय रे, misfortunes. ज्याला काय म्हणतात काहीतरी बघा, भूकंप झाला किंवा ज्याला आपण म्हणतो नॅचरल डिझास्टर, बघा बाढ आहे, these are the disaster. तो आपात जिसको बोलेंगे हम, आपात नहीं, क्या बोलेंगे उसको, विनाश है ना. कैलेमिटी मीन्स विनाश. So there is no relation between arrival मतलब आगमन कोणाचं, कॉमेटचं, and the disaster on the earth. On the contrary, लेकिन अगर आपको देखा जाए, वो कह रहा है अपने वाइफ को, they have been scientifically studied, people have studied the comets, scientifically they have studied, and their composition is well understood. composition means किससे बने हुए हैं वो किस तरह से तैयार होते हैं, इसके बारे में भी साइंस से उसकी स्टडी की है, लोगों को पता है साइंटिस्ट को. there is nothing harmful about them. And he said, I tell you, there is nothing harmful in comets. तो अपनी वाइफ को समझा रहा है वो. वाइफ का अलग सोचना है, because wife is religious woman. She has having a superstitious है. superstitious मतलब अंधविश्वासी है थोड़ा. तो दत्तादा को बड़ा बुरा लगता है. वो कहते हैं इतनी एजुकेटेड वुमन होने के बाद भी इस तरह से सोचती है. तो वो कहते हैं देखो, देयर इज नो कॉमेट्स और कैलेमिटीज का कोई रिलेशन नहीं होता. कैलेमिटीज और डिजास्टर का. और तुम्हें पता चलेगा, लोगों ने ढूंढ के निकाला है कि कॉमेट्स किस तरह से तैयार होते हैं, और आप देखोगे कि इससे कोई हमारे पृथ्वी पर असर नहीं होगा. इन दिस लास्ट कॉमेंट्स, ये जो लास्ट कॉमेंट्स था उनका, देयर इज नथिंग हार्मफुल, ये सेंटेंस में इन दिस लास्ट कॉमेंट, however he was not going to be exactly right. ये उनका गलत हो गया, क्योंकि उन्होंने कहा था कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. फर्क पड़ने वाला है, और कौन सा फर्क पड़ेगा हम अगले स्लाइड में देखेंगे, नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे. यहाँ पर अभी देखेंगे, आप कुछ वर्ड्स देखिए, डिस्गस्ट, कैलेमिटीज मतलब डिजास्टर, एमए मास्टर इन आर्ट्स, को रिलेशन में म्यूचुअल कनेक्शन बिटवीन टू और मोर थिंग्स. अब यहाँ पर देखिए सीन पलट जाता है. ये यहाँ पर दत्तादा का पार्ट यहाँ पर खत्म हो गया. आप देखेंगे ये दूसरे कंट्री का सीन है, और ये दो जो लोग हैं ये अलग अलग व्यक्ति है. देखिए यहाँ पर देखिए, इन द स्पेसियस डाइनिंग हॉल ऑफ किंग कॉलेज कैम्ब्रिज. किंग कॉलेज कैम्ब्रिज, आपने कैम्ब्रिज का नाम सुना होगा. वहां का एक स्पेसियस डाइनिंग हॉल है. डाइनिंग हॉल यहाँ पर स्पेसियस मतलब मोठा हॉल आहे. आणि तिथं द बटलर मतलब कौन, द चीफ मैन सर्वंट, एक सर्वंट मोठा म्हणजे वेटर जिसको हम कहेंगे, whispered differentially and respectfully he whispered in the provost's ear. provost म्हणजे कोण आहे, द हेड ऑफ सर्टन युनिव्हर्सिटी कॉलेज, जो प्रमुख आहे त्या युनिव्हर्सिटीचा, त्याला प्रोवोस्ट म्हणतात. त्याच्या कानामध्ये या बटलरनं काहीतरी येऊन सांगितलं. काय सांगितलं बघा, अँड हँडेड हिम एन एनवलप, त्याला एक एनवलप दिला, ऑन अ सिल्वर ट्रे. हे बघा, इकडे व्यक्ती बघा, सिल्वर ट्रे मध्ये एक एनवलप घेऊन आला, आणि इथं हे बसलेले आहे प्रोवोस्ट. हे रिस्पेक्टफुल कोणता मोठा व्यक्ती आहे हा बटलर म्हणजे हेड वेटर येऊन त्याच्या कानामध्ये सांगितलेला आहे काहीतरी, तो एक मेसेज घेऊन आलेला आहे. आणि ते काय सांगितलं, वी विल डिस्कस दिस स्लाइड देख लेंगे. एक देखिए क्या लिखा है उसमें, वो लेटर में क्या लिखा है, द प्रोवोस्ट बेकन जेम्स एंड पास्ड ऑन द एनवलप. एक एनवलप दिया, उस एनवलप में क्या लिखा था, तो यहाँ पे विजिबल नहीं है. डियर, किसी पास बुक है,
बुक किसके पास है हाँ रे? सर। आप पढ़ सकते का बेटा उसको? Yes, sir. पढ़ो बेटा। डियर डॉक्टर, ओके चिल्ड्रन, एक काम करेंगे, ये स्लाइड हम कल देखेंगे, इसको टेक्स्ट बुक के साथ पढ़ेंगे, इसको थोड़ा अस्पष्ट है वो स्लाइड। टुमारो वी विल सी। आपको क्या करना है, ये लेसन एक बार अच्छी तरह से पढ़ना है, फर्स्ट पार्ट। ओके ओके सर। ओके सर। बुक से पढ़ेंगे तो ये हमें थोड़ा आसान हो जाएगा इसको समझने में। ठीक है, कल हम हाँ, टेक्स्ट सर। बुक ओपन करेंगे, टेक्स्ट बुक से पहले ठीक है, कल हम टेक्स्ट बुक ओपन और उसके बाद ये हम इसको फिर से देखेंगे। ओके चिल्ड्रन, आज हाँ, सर। 20 बच्चे हैं जो एब्सेंट है बेटा, उनके Yes. नाम भेजे दो बस एक बार अच्छी तरह से। ठीक है, Sir, school. Yes, sir. अभी Sir, अभी अभी लास्ट में निकालना है फोटो उसका, मुझे दे भेजना है। ओके आप पढ़ो इसको। टुमारो कल हमारा पीरियड नहीं है क्या? नहीं सर। ओके नहीं सर। ठीक है, शायद हमारा सर। ठीक है, देखते कल अगर होता है तो, नहीं तो फिर हम सर हाँ, बोल बच्ची। सर हाँ. स्कूल सुरू होण्याचे काही चान्सेस आहेत का? स्कूल चालू व्हायचे होऊ शकते बेटा, सध्या क्लिनिंग सुरू आहे शाळेत. कधी आपल्याला म्हणू शकतात ते चालू करा म्हणून, आहे की नाही? तुमची याची तयारी आहे ना? हो सर. याची तयारी आहे? हो ओके सर. ठीक आहे हो ना, सर. मग येऊ ना आपण. आता व्हिडिओ चालू करा 2 मिनिटं, जरा पाहू द्या मला. अमर याचा एक फोटो काढशील रे कोणीतरी? उद्या काय करू आपण, टेक्स्टबुक आपण लावू. टेक्स्टबुक मध्ये काय करायचं आपण, पहले टेक्स्टबुक अपन लर्न, टेक्स्टबुक से पहले टेक्स्ट पढ़ेंगे उसका, और बाद में ये जो पिक्चर टाइप में जो आंसर ये दिए स्टोरी लिखी हुई है उसको बाद में करेंगे. इसमें थोड़ी दिक्कत जा रही है, क्लियर दिख नहीं रहा. ओके तो ये लास्ट लेसन है, थोड़ा डिफिकल्ट है, वर्ड्स नए नए हैं और आइडियाज नहीं है, तो आप लोगों को थोड़ा केयरफुली और सुनना पड़ेगा. और इसके साथ साथ अगर आप टेक्स्ट बुक पढ़ लेंगे, वो लेसन अगर पढ़ेंगे, तो अभी आगे क्या होता है, जो आपने बताया कि इसमें दत्तादा ने तो डिस्कवर कर लिया है कॉमेट को. अभी क्या होगा, जो दो लोग जो दिखाए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर, दे आर द साइंटिस्ट. तो उसमें से एक व्यक्ति जो रहता है, उसने भी ये डिस्कवर किया होता है, वो स्टडी करता है इस कॉमेट की, और उसको ये पता चलता है कि आने वाले 1 महीने के अंदर ये कॉमेट है, ये पृथ्वी को टकराने वाला है. अब टकराने वाला है तो ये जब जो सर जॉन होते हैं, जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में बड़े अच्छे पोस्ट पे साइंटिस्ट होते हैं, उनको वो न्यूज पता चल जाती है कि एक साइंटिस्ट ने इसके बारे में पेपर में न्यूज देने वाले कि ऐसा ऐसा होने वाला है. तो वो उस व्यक्ति को बुलाते हैं, कहते हैं कि आप ये न्यूज़पेपर में मत डालो. तो बोलते क्यों नहीं डालना है, अगर आपने इसमें अगर न्यूज़पेपर में डाल दी तो लोगों में डर पैदा हो जाएगा, लोग डर जाएंगे, जीना भूल जाएंगे. तो बोले फिर क्या करूं मैं, तो बोलते इसको न्यूज को पब्लिश मत करो. तो कहते अगर मैंने न्यूज पब्लिश नहीं की तो बाकी लोग पब्लिश करेंगे. बोले नहीं, हम तुरंत एक मीटिंग बुलाएंगे, दुनिया के जो बड़े बड़े साइंटिस्ट है सभी को हम यहाँ पर बुलाएंगे, उनकी मीटिंग लेंगे, और हमें ये जो कॉमेट है, ये कॉमेट पृथ्वी को न टकराए, इसका कोलाइजन न हो, इसके लिए कुछ तो भी हम उपाय करेंगे. तो जो सर जॉन जो कहते हैं, तो जेम्स नाम का जो व्यक्ति होता है वो हंसता है, बोलते ये पॉसिबल नहीं है. बोलते पॉसिबल कुछ भी हो सकता है. तो पूरे साइंटिस्ट की, दुनिया के साइंटिस्ट की एक मीटिंग होती है वहां पर लंदन में. दत्तादा को भी बुलाया जाता है वहां पे, ये सब जाते हैं वहां पर, और वो सोचते हैं कि अब इसको किस तरह से ये जो
इसकी जो टक्कर होने वाली है कॉमेट दत्ता की और पृथ्वी के 1 महीने के बाद, जब अगर टक्कर होती है तो क्या होने वाला है, पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाने वाली है। कैसे इसको रोकेंगे? तो एक उपाय बताते हैं की दुनिया में जितना भी न्यूक्लियर एनर्जी आहे, न्यूक्लियर पॉवर आहे, एक्सप्लोजन आहे, जिसे ज्याला अणुशक्ती म्हणतो, ज्याच्यावर आपण अणुबॉम्ब वगैरे बनवतो, ते सगळे पेलोड मिसाईल वगैरे जमा करायचे दुनियाभरचे आणि ते एका स्पेसशिप मध्ये टाकायचे अंतराळ यानामध्ये आणि ते अंतराळ यान गोपाल हसून राहिला पोपल घाट पॉसिबल आहे का गोपाल असं? गोपाल यस सर बघा कसं काय Yes, काय sir. करतात सायंटिस्ट, पूर्ण न्यूक्लियर एनर्जी जी है, रासायनिक हथियार जो है जिससे विध्वंस हो सकता है बहुत सारा, जिससे हम मिसाइल्स बनाते हैं, सब जमा करने के दुनिया भर के, उसको एक स्पेसशिप में डालने का, स्पेसक्राफ्ट में, और उसको स्काई में भेजने